Welcome, my dear student. Today we are going to discuss the model activity task that is given in the January. Okay, today we are going to discuss the physical science model activity task with answer. So let's start without wasting our time. तो पहला क्वेश्चन ही आपको मिलेगा MCQ. 3 MCQ मिलेंगे और हर एक का 1 मार्क्स है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है द स्पीसीज विच इज अ ग्रीन हाउस गैस. आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है. राइट, 4 ऑप्शन में से 3 गलत हैं, एक सही है. तो सही आपका है नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O. नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीसीज विच इज ग्रीन हाउस गैस एंड द एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच इज ए एसिडिक. दैट मीन्स एक ग्रीन हाउस गैस भी है और उसका एक्वस सोल्यूशन जब बनाते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है. तो राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. 4 ऑप्शन से राइट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज अ राइट आंसर. ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें बताया गया है कि द गैस विच डज नॉट हार्म ऑन द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर को हम जानते हैं, तो कौन सा गैस है जो ओजोन लेयर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है. 4 ऑप्शन हमेशा की तरह है, इसमें से 3 रॉन्ग है और 1 राइट है, तो वो आपको पता करना है. तो राइट आंसर है N2, दैट इज नाइट्रोजन गैस. ओके, तो ये था हमारा MCQ. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. यानी यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स में सिर्फ आंसर देना है. राइट, 5 क्वेश्चन है, each carry 1 marks. So first one, greenhouse effect occur because there is a layer of greenhouse gases in the atmosphere. तो ये जो है ये false है. क्यों? क्योंकि layer of atmosphere नहीं पाया जाता है. Next question, carbon dioxide generated by the burning of the fossil fuel is a major cause of global warming. Yes, it is a right. सही बताया गया है. तो इसको हम क्या लिखेंगे? True. चलिए नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है द 2 मेजर गैसेस इन द अर्थ एटमोस्फेयर आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेस. यस बच्चों, तो ये भी हमारा क्या होगा? ये हमारा राइट है, यानी हम क्या लिखेंगे? ट्रू. दिस इज अ ट्रू वन. चलिए अब बचे हुए जो ट्रू फॉल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो अगला हमारा ट्रू फॉल्स में आ रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है कि वेवलेंथ of the infrared radiation given off warm surface of the earth is less than that of the infrared coming from the sun. Right, यानी ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हमें बोलना पड़ेगा ये फॉल्स है. ये हमारा आंसर फॉल्स है, फॉल्स लिखना पड़ेगा. और 5वां जो लास्ट नंबर ट्रू फॉल्स है, इसमें पूछा गया है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एज ozone layer break apart into oxygen molecules and oxygen atom by absorbing ultraviolet radiation at low energies. Yes बच्चों, that is the true. तो ये था हमारा ट्रू फॉल्स. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिसमें पूछा गया है मेंशन 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. यानी ग्लोबल वार्मिंग के 2 हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं. तो 2 effects or harmful effect of global warming are: number 1, increasing in average temperature of the earth. यानी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है. दूसरा, reduced rainfall, increasingly severe drought may lead to the water shortage. यानी वाटर की कमी, स्कैरसिटी हो सकती है. तो ये 2 हार्मफुल इफेक्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन. क्या है स्टेटमेंट बताया गया है कि विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर फेवरेबल फॉर द इमरजेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट हैव बीन बी अटेन्ड. तो ये राइट है, क्योंकि इन अ सिंपल टर्म ग्रीन हाउस गैसेस लेट द सनलाइट थ्रू टू द अर्थ सरफेस while trapping outbound radiation. This alter the radioactive balance of the earth and resulting temperature favorable for the emergence of the life on it. Because without naturally occurring greenhouse effect, the earth's temperature would be nearly 35 degrees centigrade or 63 Fahrenheit colder, and the planet would be
मच लेस सूटेबल फॉर लाइफ, यानी नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही क्या होता है, लाइफ पॉसिबल है। तो अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेंशन 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर जो होता है उसके डिस्ट्रक्शन यानी उसके ख़राब होने से क्या 2 हार्मफुल इफेक्ट, तो बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ 2 ही हार्मफुल इफेक्ट के बारे में यहाँ पूछा गया है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। द 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर ऑन द बायोस्फीयर आर एज फॉलोज। नंबर 1, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 आंसर बता रहा हूँ, आप कोई 2 लिख सकते हो। स्किन कैंसर जैसे मैंने भी बताया हो सकता है, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है, और तीसरा प्लांट पे असर हो सकता है कि प्लांट के जो सीडलिंग हैं उनका जो डेथ रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो दीज आर द सम हार्मफुल इफेक्ट, यू हैव टू राइट ओनली 2। यहाँ पे 3 मैंने लिखा है, मैं बार बता रहा हूँ, मैं 3 लिखा हूँ, आपको 3 लिखने की जरूरत नहीं है, एनी 2 आप लिख सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रॉड क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द कॉजेज दैट द कीप द इंटीरियर ऑफ द ग्लास ग्रीन हाउस वार्म रिलेटिव टू द इन्वायरमेंट आउटसाइड इट, यानी हमें बताना है कि ग्रीन हाउस गैस के अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो वार्म रहता है इन कंपेयरिंग टू द बाहर के इन्वायरमेंट से। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका कारण ये है कि ग्रीन हाउस स्टे वार्म बिकॉज ओनली सम काइंड ऑफ radiation like solar radiation penetrate their surface and heats soil, stone, plant and anything else inside it. On the other hand, the thermal radiation called infrared radiation can't pass through the glass and so trapped inside the greenhouse. Therefore, the interior of the greenhouse warm relative to the environment outside it. So ये था हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बताया गया है नेम 1 गैस that is harmful to the ozone layer and explain what is actually mean when we say that the ozone layer has developed a hole in it. ओके बच्चों, तो चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। हमें एक गैस का नाम बताना है जो कि हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए, राइट। तो फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने 3 गैसेस का नाम बताया, आप कोई एक लिखोगे। फर्स्ट आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन तीनों में से आप कोई एक आंसर लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हम जब बोलते हैं कि ओजोन लेयर में होल हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। इसका मतलब ओजोन लेयर में कहीं होल नहीं होते, वो पतला होता जाता है, उसकी जो मोटाई है वो कम होती जाती है, लेयर कम घटता जाता है, राइट। तो thinning of the ozone layer, depletion is a gradually thinning of the Earth's ozone layer in the uppermost due to the various harmful gases and chemicals. So I hope आपको ये समझ में आया होगा।